हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क कोचिंग सेंटर फॉर इंग्लिश में। तो गाइज आज की वीडियो में हम करेंगे इंग्लिश स्पोकन कोर्स का डे 13 और इसमें मैं सिखाऊंगा आपको टेंसेस। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस आपका पहला टेंस है, ठीक है। टेंस 1 प्रेजेंट इंडिफिनिट। और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा कि किस तरीके से आपको पूरे जो सेंटेंसेस है उसकी प्रैक्टिस करनी है और किस तरीके से आप सेंटेंसेस अच्छी तरीके से सीख सकते हैं और घर बैठे ही इंग्लिश सीख सकते हैं। तो आप इस चीजों के लिए, इन टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए आप वीडियो को पूरा वॉच करें और वीडियो के अंत तक बने रहें। तो आइए मैं बताता हूं सबसे पहले कि जो टेंस होते हैं उनको हम 3 कालों में डिफाइन करते हैं। एक आपका प्रेजेंट, एक आपका पास्ट और एक आता है आपका फ्यूचर, ठीक है। एक वर्तमान, एक आपका बीता हुआ समय और एक होता है आपका भविष्य काल, ठीक है। तो 3 कालों में हम सारे सेंटेंसेस को लिखते हैं, ठीक है। इन्हीं 3 कालों में से सेंटेंस के अलग अलग कैटेगरी सेट की गई है। जैसे आपने सुना होगा इंडिफिनिट, ठीक है, जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट, फ्यूचर इंडिफिनिट। इसी तरीके से कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और इसी तरीके से आपने परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। इसी तरीके से आपने परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो टोटल जो सेंटेंसेस वैसे कैटेगरीज के अनुसार वैसे आपके 3 है, ठीक है, जिनमें हम सेंटेंसेस को बनाते हैं पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर में। लेकिन इन्हीं को और भी पार्ट वाइज डिवाइड करा गया है, यानी कि आप टोटल 12 टेंस पढ़ेंगे। जैसे मैं पहला बता दूं, पहला आपका है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, सेकंड आप लिखते जाइए, सेकंड आपका पास्ट इंडिफिनिट, थर्ड है आपका फ्यूचर इंडिफिनिट, चौथा है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पांचवा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, छठा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, सातवां प्रेजेंट परफेक्ट, आठवां पास्ट परफेक्ट, नौवां फ्यूचर परफेक्ट और 10वां आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, 11वां पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, 12वां फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो ये 12 टेंसेस हैं और मैं 1 बाय 1 सभी को करवाऊंगा, ठीक है। और जो वीडियोस हैं आपको रेगुलर मिलेंगी, ठीक है, एक भी दिन गैपिंग नहीं होगी। तो आप एक कॉपी पेन बना लीजिए और हमारे साथ 60 दिनों के लिए इंग्लिश सीखने की जर्नी में साथ रहिए। आप देखेंगे, आप जब 20 से 30 दिन हो जाएंगे तो आप अपने आप को थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील करेंगे इंग्लिश में। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये चेंजेस हमने अपनी फिजिकल क्लासेस में बच्चों में देखी है। जब वो 30 to 40 डेज कंप्लीट करते हैं, सो दे आर एबल टू स्पीक हिंदी लिटिल बिट, ठीक है, क्योंकि वो उनका बहुत बिगनर्स लेवल होता है और वो रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं हमारे साथ, ठीक है। तो आपको भी मैं ट्राई करूंगा कि बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करवाऊंगा, सारी चीजें सिखाऊंगा। गाइज ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, ठीक है, और उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो नीडी हो, जो सीखना चाहते हो, ठीक है। और यहाँ पर और भी बेहतरीन चीजें आपको मिल जाएंगी, लाइक वर्ड मीनिंग हो गई, ट्रांसलेशन हो गया, ठीक है, डेली यूजेज सेंटेंसेस हो गए। तो उन सभी का भी बेनिफिट आप यहाँ से ले सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज वीडियो को। तो देखिए टेंस नंबर 1 है प्रेजेंट इंडिफिनिट, ठीक है। इसकी जो पहचान होती है वो है, अगर किसी वाक्य के अंत में आपको ता है, ती है, ते है देखने को मिले तो वो सारे सेंटेंसेस कहलाते हैं कौन से, प्रेजेंट इंडिफिनिट, ठीक है। जैसे मैं 1-2 सेंटेंस बोल के बताता हूँ। मैं खेलता हूँ, तुम आते हो, हम हंसते हैं, राम स्कूल जाता है, मम्मी खाना पकाती है, पापा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मैं स्कूल जाता हूं, मैं ऑफिस नहीं जाता हूं, ठीक है। तो देखो सभी टेंसेस में क्या है, सभी सेंटेंसेस में ता आया लास्ट में। तो ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं उनके पीछे ता आता है, वो कहलाते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट, ठीक है। इसकी हेल्पिंग वर्ब देख लो, इसकी हेल्पिंग वर्ब है डू और डज, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि डू कब आएगा और डज कब आएगा, ठीक है। तो देखिए डू आएगा आई, यू, वी, दे और टू नेम्स के साथ, ठीक है। जब भी आपका सब्जेक्ट होगा आई, यू, वी, दे और टू नेम्स तो आपका डू लगेगा। अदरवाइज अगर आपका सब्जेक्ट होगा ही, शी, इट और नेम तो आपका आएगा हेल्पिंग वर्ब डज, ठीक है। डू और डज कहाँ आएंगे, ये क्लियर हो गया। चलिए अब मैं बता देता हूं इसका फॉर्मूला और आपको किस तरीके से इसको प्रैक्टिस करना है, किस तरीके से अकेले बैठ के प्रैक्टिस करना है, किस तरीके से सोते समय प्रैक्टिस करना है, किस तरीके से सुबह उठ के प्रैक्टिस करना है, किस तरीके से स्कूल जाते समय आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा क्योंकि क्या है ना कि आप मेरे साथ कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। जैसे मैं आपको लाइव नहीं पढ़ा सकता, ठीक है, कि मैं आपसे बातें कर लूं। तो मैं ऐसी ऐसी ट्रिक आपको बताता चलूंगा ताकि आप कहीं ना कहीं घर बैठे अकेले ही इंग्लिश को इंप्रूव कर सकें। तो देखिए अभी हम जो बात करेंगे वो करेंगे इसकी फॉर्मूले की, ठीक है। तो अभी करना क्या है, देखो यहाँ पर सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव। तो जो हमारे पुराने बच्चे हमारे साथ बने हुए उनको पता है कि मैं 4 तरह के सेंटेंस करवाता हूँ, सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव, ठीक है। तो देखिए पहला जो फॉर्मूला है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की 5 फॉर्म प्लस वर्ब की
सॉरी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब की फाइव फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब इसमें देखो वर्ब, आपको ना वर्ब आनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वर्ब नहीं आती तो आप टेंसेस नहीं सीख सकते। तो बहुत जल्दी मैं वर्ब की भी प्लेलिस्ट बना दूंगा एक, ठीक है, तो आप वहां से ज्यादा से ज्यादा वर्ब सीखिए। तो देखो नॉर्मली जो वर्ब होती है उसके पांच फॉर्म, नॉर्मली जो हम पढ़ते हैं वो थ्री फॉर्म्स तक ही पढ़ते हैं। जैसे मैंने बोला प्ले, प्लेड, प्लेड, कम, केम, कम, गो, वेंट, गॉन, ठीक है। तो ये कुछ वर्ब्स होते हैं, इन्हीं के फोर्थ फॉर्म भी होते हैं और इन्हीं के फिफ्थ फॉर्म भी होते हैं। तो इसमें जो लगेगा फिफ्थ फॉर्म लगेगा, यानी कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम एस और ईएस ऐड करते हैं ना, वो वाला फॉर्म लगेगा, ठीक है। इसका नेगेटिव देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस डू और डज। मैंने आपको बता दिया कि डू कहां पर आएगा और डज कहां पर आएगा, ठीक है। डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखो यहाँ पर वर्ब की फाइव फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म आ रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये चीज हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि बच्चे ना हमारी फिजिकल क्लासेस में मिस्टेक करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग एक बार में बहुत अच्छे तरीके से समझे, क्योंकि अभी मैं प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, ठीक है, डोंट वरी उसके लिए। तो देखो यहाँ पर दिखा रखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब यानी डू और डज, फिर आएगा आपका सब्जेक्ट, देन आएगा आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, यानी कि डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क ऐड करना है, ठीक है। इंटेरोगेटिव नेगेटिव, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी जो इंटेरोगेटिव है ना वही सेंटेंस लिखा हुआ है, बस उसमें क्या फॉर्मूले में नोट आ गया है वर्ब के पहले, ठीक है, इतना सा। अब आपको ना एक बार आंख बंद करके प्रैक्टिस करनी है, एक बार आंख खोल करके प्रैक्टिस करनी है और एक बार चलते समय शीशे के सामने, ठीक है, मतलब जहां पर भी आप प्रैक्टिस करने के लिए एबल हो वहां आप कर सकते हैं। जैसे ऐसे बोलना है सिंपल में, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, ठीक है, नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर आपको इंटेरोगेटिव बोलना है, ठीक है, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर इंटेरोगेटिव नेगेटिव डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आपको इस तरीके से जितने बार आप प्रैक्टिस कर सके, जब तक आप ना बहुत अच्छी तरीके से फ्लुएंट तरीके से ना बोल सके, आपको इसको प्रैक्टिस करते रहना है। और आप ना 10 to 50 मिनट्स एवरी डे दीजिए अपने आप को इंग्लिश के लिए, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि आपकी इंग्लिश ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो रही है, ठीक है। अब देखिए, अब हम करेंगे इसकी प्रैक्टिस। तो गाइज अभी तक हमने सीखा था क्या, अभी तक हमने सीखा इसका कि किस तरीके से हमारा जो पहचान होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट की, किस तरीके से उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है और कैसे उसके फॉर्मूले होते हैं, इन सभी की नॉलेज अभी हमने ली। अब हम देखेंगे कि इसको प्रैक्टिस कैसे करना है, ठीक है। तो देखो मैं चार तरीके के सेंटेंस जो बताता हूं वो मैं करवाने वाला हूं। जैसे पहला है मैं खेलता हूं, सिंपल। मैं नहीं खेलता हूं, नेगेटिव। अब आपको क्या करना है, क्या, ठीक है, पहले क्या लगा देना और फिर ये वाला सेंटेंस उतार देना और फिर दोबारा क्या लगा दो और फिर बना देना ये वाला सेंटेंस उतार दो, ठीक है। मैं खेलता हूं, मैं नहीं खेलता हूं, क्या मैं खेलता हूं और क्या मैं नहीं खेलता हूं, यानी इंटेरोगेटिव क्या मैं खेलता हूं और इंटेरोगेटिव नेगेटिव क्या मैं नहीं खेलता हूं। यहां तक क्लियर है, कोई डाउट, ठीक है। आगे देखिए, अब हमें करनी है प्रैक्टिस। तो देखो मैं खेलता हूं तो आई प्ले, क्या आएगा, आई प्ले। मैं नहीं खेलता हूं, आई डू नॉट प्ले, ठीक है। फिर आ गया क्या मैं खेलता हूं, डू आई प्ले और क्वेश्चन मार्क, क्या मैं नहीं खेलता हूं, डू आई नॉट प्ले। अब देखिए इंग्लिश देखिए, यहां पर आई के पहले आई के बाद क्या आ रहा है, नोट आ रहा है, बस इतना सा डिफरेंस है। समझ में आ रही है। अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे बार बार तो आप देखेंगे कि आप अपने आप को कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, आप इजीली बोल पा रहे हैं। प्रैक्टिस कैसे करनी है, इन्हीं सेंटेंस की प्रैक्टिस करिए। मैं खेलता हूं, आई प्ले। मैं नहीं खेलता हूं, आई डू नॉट प्ले। क्या मैं खेलता हूं, डू आई नॉट प्ले। क्या मैं नहीं खेलता हूं, डू आई नॉट प्ले, सॉरी मैंने बोल दिया था, ठीक है। क्या मैं खेलता हूं, डू आई प्ले। क्या मैं नहीं खेलता हूं, डू आई नॉट प्ले। इसी तरीके से मैं बोलता हूं आई स्पीक। मैं नहीं बोलता हूं आई डू नॉट स्पीक। क्या मैं बोलता हूं, डू आई स्पीक। क्या मैं नहीं बोलता हूं, डू आई नॉट स्पीक, ठीक है। इसी तरीके से आप बोलोगे मैं जाता हूं, आई गो, ठीक है। मैं नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो। क्या मैं जाता हूं, डू आई गो। क्या मैं नहीं जाता हूं, डू आई नॉट गो। मैं पढ़ाता हूं, आई टीच। मैं नहीं पढ़ाता हूं, आई डू नॉट टीच। क्या मैं पढ़ाता हूं, डू आई टीच। क्या मैं नहीं पढ़ाता हूं, डू आई नॉट टीच। मैं मदद करता हूं, आई हेल्प। मैं मदद नहीं करता हूं, आई डू नॉट हेल्प। क्या मैं मदद करता हूं, डू आई हेल्प। क्या मैं मदद नहीं करता हूं, डू आई नॉट हेल्प। तो देखो जितने भी सेंटेंस अभी तक मैंने बनाए ना, सभी में मैं क्या चेंज कर रहा हूं, सिर्फ वर्ब। तो आपको वर्ब की नॉलेज बहुत अच्छे से होनी चाहिए। अब मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा सभी के, जैसे सिंपल के 10 सेंटेंस करवाऊंगा, नेगेटिव के 10 करवाऊंगा, इंटेरोगेटिव के 10 करवाऊंगा और इंटेरोगेटिव नेगेटिव के 10 करवाऊंगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम सिंपल की प्रैक्टिस करेंगे। मैं खाता हूं, आई ईट। तुम पढ़ते हो, यू रीड। हम जानते हैं, वी नो। तुम लोग पढ़ते हो, यू रीड। वह गाती है, शी सिंग्स, ठीक है। अब देखिए यहां पर जो जैसे आई, यू, वी, दे, ठीक है, आई,
यू, वी, दे और टू नेम्स, इनके साथ आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे मैंने फॉर्मूला में लिखवाया होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फाइव फॉर्म। तो देखिए ही, शी, इट और नेम के साथ क्या आएगा आपका वर्ब की फाइव फॉर्म। कौन सी फॉर्म आएगी? फाइव फॉर्म। और बाकियों के साथ कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये याद रखिएगा। वह गाती है, शी सिंग्स। ठीक है, वर्ब की फाइव फॉर्म क्या आ रही है? सिंग्स, यानी कि SING सिंग। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें क्या लगा दिया हमने? S लगा दिया। तो ही सिंग्स या फिर शी सिंग्स। लड़के दौड़ते हैं, बॉय रन्स। बॉयज रन, बॉयज रन। मैंने बोला लड़का दौड़ता है तो यहां पर आएगा बॉय रन्स। ठीक है, यहां पर RUNS आएगा। लेकिन जब मैं बोल रहा हूं लड़के दौड़ते हैं तो बॉयज रन, S नहीं आएगा, क्योंकि वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, याद रखिए। राम खेलता है, राम प्लेज। राम प्लेज। मैंने बोला राम खेलता है तो राम प्लेज। अगर मैंने बोला मैं खेलता हूं तो आई प्ले। यहां पर राम के साथ क्या आएगा? राम के साथ आएगी वर्ब की फाइव फॉर्म। क्यों? क्योंकि ही, शी, इट और नेम के साथ क्या आती है? वर्ब की फाइव फॉर्म, और बाकियों के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, आप लोग पढ़ाते हैं, यू टीच, यू टीच। वे जानते हैं, दे नो। मैं पढ़ता हूं, आई रीड। समझ में आ रही है बात? चलिए अब गाइज हम प्रैक्टिस करेंगे नेगेटिव की, यानी कि अभी जो हमने सेंटेंस बनाए वो सिंपल वाले बनाए, अब हम बनाएंगे नेगेटिव वाले। ठीक है, मैं नहीं खाता हूं, आई डू नॉट ईट। तुम नहीं पढ़ते हो, यू डू नॉट रीड। हम नहीं जानते हैं, वी डू नॉट नो। तुम लोग नहीं पढ़ते हो, यू डू नॉट रीड। वह नहीं गाती है, शी डज नॉट सिंग। शी डज नॉट सिंग। बात समझ में आ गई? चलिए ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि डू और डज कहां पर आएगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से एक बार आप फॉर्मूला देखिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, आपको ऑटोमेटिकली चीजें आने लग जाएंगी। ठीक है, लड़की नहीं दौड़ती है, गर्ल्स डोंट, सॉरी गर्ल्स डू नॉट रन। ठीक है, लड़कियां नहीं लिखा है मैंने, लड़की, तो गर्ल्स डजंट डू, सॉरी गर्ल्स डज नॉट रन। मैं डजंट लगा दे रहा हूं, थोड़ा सा एडवांस होता है डजंट, डोंट और डजंट। ठीक है, अभी आपको डज नॉट लगाना है। ठीक है, गर्ल डज नॉट रन। ठीक है, राम नहीं खेलता है, राम डज नॉट प्ले। आप लोग नहीं पढ़ाते हैं, यू डू नॉट टीच। वे नहीं जानते हैं, दे डू नॉट नो। मैं नहीं पढ़ता हूं, आई डू नॉट रीड। आई डू नॉट रीड। ऐसे बोल सकते हैं आई डोंट रीड, लेकिन अभी आपको बोलना है आई डू नॉट रीड। ठीक है, अब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे इंटेरोगेटिव की। तो देखिए इंटेरोगेटिव में सबसे पहला सेंटेंस है, क्या मैं खाता हूं? डू आई रीड, सॉरी डू आई ईट। ठीक है, मैं पढ़ने में बोल दिया। क्या मैं खाता हूं? डू आई ईट। क्या तुम पढ़ते हो? डू यू रीड। क्या हम जानते हैं? डू वी नो। क्या तुम लोग पढ़ते हो? डू यू रीड। क्या वह गाती है? डज शी सिंग, यानी डज आएगा यहां पर। ठीक है, डज शी सिंग। क्या लड़के दौड़ते हैं? डज, सॉरी डू बॉयज रन। डू बॉयज रन और क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है, क्या राम खेलता है? डज राम प्ले। क्या आप लोग पढ़ाते हैं? डू यू टीच। क्या वे जानते हैं? डू दे नो। क्या मैं पढ़ता हूं? डू आई रीड। ठीक है, अब हम प्रैक्टिस करेंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव की। तो देखिए अभी तक हमने प्रैक्टिस करी थी इंटेरोगेटिव की, अब हम करेंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव की। ठीक है, क्या मैं नहीं खाता हूं? डू आई नॉट ईट। क्या तुम नहीं पढ़ते हो? डू यू नॉट रीड। क्या हम नहीं जानते हैं? डू वी डोंट नो। डू वी नॉट नो, ऐसे बनेगा, डू वी नॉट नो। ठीक है, क्या तुम लोग नहीं पढ़ते हो? डू यू नॉट रीड। क्या वह नहीं गाती है? डज शी नॉट सिंग। क्या लड़के नहीं दौड़ते हैं? डू द बॉयज नॉट रन। डू द बॉयज नॉट रन। क्या राम नहीं खेलता है? डज राम नॉट प्ले। क्या आप लोग नहीं पढ़ाते हैं? डू यू नॉट टीच। क्या वे नहीं जानते हैं? डू दे नॉट नो। डू दे नॉट नो। क्या मैं नहीं पढ़ता हूं? डू आई नॉट रीड। तो गाइस आज हमने एक और डे कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, और शेयर उन लोगों के साथ करिए जो सचमुच इंग्लिश सीखना चाहते हो, आपका फ्रेंड सर्कल में हो, ताकि आपको कहीं ना कहीं एक पार्टनर मिल जाए और आप बहुत अच्छी तरीके से इंग्लिश सीखें। ठीक है, और गाइस बने रहे चैनल के साथ। क्यों? क्योंकि जब आपको यहाँ पर 40 to 50 डेज, यानी कि 30 to 40 डेज भी कंप्लीट हो जाएंगे, तो आप देखें कि आप बहुत अच्छी तरीके से इंग्लिश की प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं। थोड़ी थोड़ी वीडियो कभी कभार लंबी हो सकती है, हो सके 20 मिनट्स चली जाए, हो सके 16 15,
ऐसा क्योंकि कभी कभार हो सके जब मैं प्रैक्टिस करवाऊँ तो थोड़ी सी वीडियो लेंदी हो सकती है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।